हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ वो है आप सभी की जर्नी से जुड़ा हुआ। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जो जर्नी में हैं, जर्नी का समय इतना लंबा क्यों खिंचता है? क्यों जर्नी लंबी हो जाती है? उसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों को हम जानेंगे। जर्नी जो लंबी खिंचती है उसके पीछे एक कारण तो क्या होता है कि बार बार पार्टनर को चेस करना। बार बार आप कोशिश करते हैं कि हाँ आप अपने ऊपर काम करेंगे और फिर उसके बाद आप जो ये फ़ेज़ है, जो ये तकलीफ़ों से भरा हुआ फ़ेज़ है, इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद मन क्या होता है, मन वापस घूम जाता है कि चेज़ करें, अच्छा चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, उस तरफ क्या हो रहा है। इस तरीके की भावना रहती है। मतलब हर बार आप आगे बढ़ते हैं और हर बार पीछे मुड़ जाते हैं। और बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि वो चाहते तो हैं कि वो सेल्फ़ हीलिंग करें या सेल्फ़ वर्क करें, लेकिन वो जो खोजते हैं, वो ढूँढते हैं क्षणिक सुख को। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर एनर्जीज़ के बारे में बात की जाती है। उनका विरोध नहीं है, लेकिन एनर्जीज़ में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लुभावनी भी होती हैं कि हाँ, जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, बहुत फ़ील आपको कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आप फिर उस भुलावे में गुम हो जाते हैं। बार-बार आप यही तलाशने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये कह रहे हैं तो वो हमें ज़रूर याद कर रहे होंगे और आप वापस फिर उसी फ़ेज़ में चले जाते हैं। वापस फिर से आप याद करने लगते हैं कि हाँ, हमारा पार्टनर हमें याद कर रहा है और हम ही जो हैं, उन्हें भूले बैठे हुए हैं। अब इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं, ये बार-बार क्या करती हैं, बार-बार हमें पीछे खींच लेती हैं। वो जो क्षणिक भुलावा होता है वो मन को बहुत अच्छा लगने लग जाता है और उसके बाद अगले ही दिन आप देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो लो हो गई है। फिर आपको लगता है कि हाँ, ज़रूर ये पार्टनर की एनर्जी होगी और इस वजह से हमें फ़ील हो रही है। तो ये बार-बार जो हम क्षणिक खुशियों के जो माध्यम ढूँढते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी इस जर्नी को लंबा खींच देते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे कि हाँ, बहुत लंबा समय हो गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। उसका कारण यही रहा कि आप अपने ऊपर काम करना भी चाह रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब कि वही चीज़ हो रहा है कि अभी आप एकदम डिटैच होकर के खुद पे काम करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद आप फिर से ये ढूँढने लगते हैं कि वहाँ जो दूसरी सोल है वो क्या कर रही है, या फिर आप ये ढूँढने लगते हैं कि चलो सुख का एक माध्यम ढूँढ लिया जाए। अब जो ये क्षणिक सुख के जो लुभावने होते हैं, ये होते हैं डिप्रेशन की गोलियों की तरह। अगर किसी को डिप्रेशन के बारे में पता होगा तो वो जानते होंगे कि डिप्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर दवाई देता है। वो डॉक्टर डिप्रेशन की गोली दे देता है, तो मरीज़ को जब भी डिप्रेशन होता है वो दो गोली खा लेता है। अब गोली खा लेता है, कुछ घंटे जितने समय का उसका दवा का असर रहता है, उतने समय वो डिप्रेशन से बाहर निकले रहता है। अब डिप्रेशन नहीं होता है और उसके बाद जब फिर हो जाता है, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाता है। तो ये जो दवाई होती है, इनका समय निर्धारित होता है कि इतने समय तक ये डिप्रेशन से बाहर निकालेगी या इतने समय तक आप ठीक रहेंगे। और ऐसे ही जो आप इस यात्रा में भी है कि आपने क्षणिक सुख तलाशा और आपने देखा कि हाँ, अब हम इतने समय तक तो हम अच्छा रह रहे हैं, कल उसको उसके बाद आप फिर जब आपको फिर तकलीफ़ होने लगती है, फिर आप वही ढूँढते हैं। तो परमानेंट इलाज कहाँ मिला? पूरी तरह इलाज तो वो हो जो जड़ से ठीक कर दे। तो उसके लिए यही होता है कि आप ढूँढिए, क्योंकि मानव मन है, मन हमेशा चंचल होता है, वो भागता है। लेकिन उसे इतना ना भागने दें कि आपकी यात्रा लंबी खिंचती चली जाए और एक समय ऐसा आ जाए कि नहीं, अब बहुत हो गया है, अब ये यात्रा चाहिए ही नहीं, इसमें रहना ही नहीं है, बहुत दुःख झेल लिया।
तो उस क्षणिक सुख की जो तलाश होती है वो यात्रा को लंबा खींच लेती है। आपको मैं माता पार्वती का अगर उदाहरण दूँ, माता पार्वती ने जब जाना कि वो इस जर्नी में हैं, तो उन्होंने रास्ता तलाशा। उन्हें रास्ता मिला भी और उन्होंने उस रास्ते में चलना शुरू भी किया। तो उनको इस रास्ते से भटकाने के लिए स्वयं शिव ने बहुत सारी प्रक्रियाएँ करी, बहुत सी ऐसी चीज़ें करी कि वो ये यात्रा छोड़ दें। उन्हें बार-बार इसका कष्ट दिखाया गया और बार-बार ऐसी चीज़ें दिखाई गई कि नहीं, शिव तो बहुत बुरे हैं, इस तरीके की। और ऐसा भी नहीं है, वो राजकुमारी थी तो उनके पास लुभावनी चीज़ें नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनके आस-पास भी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा, उसे छोड़ा नहीं। उस पे वो चलती ही गई। उन्होंने बहुत कष्ट झेले, बहुत लंबी यात्रा उन्होंने भी की। उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से बना लिया था, वो जब एक पत्ते में जीवित रहने लगी थी। आप अगर उनकी कहानी पढ़ेंगे, आप उनकी कथा पढ़ेंगे, तो उन्होंने बहुत कष्ट के साथ वो उस मांस और हड्डी का ढाँचा काली के रूप में भी वहाँ पर परिवर्तित होती हैं वो। तो वो पूरी तरह उन्होंने कष्ट था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करा और उसे स्वीकार करने के कारण ही वो अपनी यात्रा को पूरी भी कर पाई और उस दिव्य स्वरूप को भी वो पा सकी, जो उनका वास्तविक था। क्योंकि मानव शरीर में जन्म लेने के बाद जो दिव्यता थी, वो क्या हो गई थी? सूक्ष्म हो गई थी। उसके बाद जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर उस तरीके से आगे बढ़ाती गई, तो तभी वो उस दिव्यता को प्राप्त कर सकी। महाशक्ति का रूप उससे आगे था। महाशक्ति का रूप उन्होंने उसके बाद प्राप्त किया था, लेकिन शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस दिव्यता को धारण करना ज़रूरी था। अपने ऊपर वो काम करना ज़रूरी था, मानव शरीर के अशुद्धियों को निकालना ज़रूरी था। तब जाकर वो कहीं दिव्यता को प्राप्त कर सकी थी और महाशक्ति का रूप उन्होंने शिव से मिलने के बाद, जब शिव ने वापस उनसे एक और यात्रा करवाई थी, उसके बाद उन्होंने प्राप्त किया था। अगर आपने कथा पढ़ी होगी तो आप ज़रूर जानेंगे। तो देखिए, क्यों लंबी हो रही है? जो लोग बहुत लंबे समय से यात्रा में हैं, उसके पीछे कारण यही है कि वो उन्हें मार्ग बताए जाते हैं, जो मार्ग कठिन होते हैं, वो उन्हें बहुत कठिन लगने लगते हैं और वो क्षणिक लुभावनों चीज़ों को ढूँढने लगते हैं कि मतलब क्षणिक खुशी, कुछ देर की खुशी जो मिल जाए, वो ढूँढ लेते हैं। वो अगर उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, तो उसका इलाज जड़ से ना ढूँढ करके एलोपैथ की कुछ ऐसी दवाइयाँ चाहते हैं जो कुछ घंटों के लिए आराम दे दें। अगर आप देखेंगे, आप कभी बदन में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, एक पेन किलर ले लेते हैं। कुछ घंटे वो दर्द में आराम कर देता है, लेकिन फिर से शुरू हो जाता है। अगर आप आयुर्वेद में जाएँगे तो आयुर्वेद क्या कहेगा? आयुर्वेद कहेगा कि हाँ, इसमें आपको मालिश करनी होगी, आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी होंगी, आपको खान-पान में अंतर लाना होगा। उसके बाद कहीं जा कर के आपका जो इलाज है लंबा होगा, लेकिन जड़ से ठीक होगा। तो ये आप पर है कि आप इलाज जड़ से ठीक करना चाहते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए दवा खा करके अपने आप को ठीक कर लेना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं और इस यात्रा में भी यही होता है। इस यात्रा में एक-एक चीज़ का अध्ययन क्यों किया जा रहा है? अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि वो आपकी थर्ड आई को खोलने का प्रयास करे। ज्ञान की बातें, भाषण कहे जाते हैं कि हाँ, ज्ञान की बातें थोड़ा-सा बोरियत होती है उनमें, उबासी आती है, लेकिन वो आपके थर्ड आई को खोलने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जहाँ तक आप साझा कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।